जी, आज मैं तेलंगाना से आया हूँ यहाँ। और ये जो टैक्सी ड्राइवर के साथ जो हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों से सरकार के पास मांग पत्रों को, ड्राइवरों की जुड़ी हुई समस्याओं के मांग पत्रों को लेके हम लोग देते आ रहे हैं। और बड़ी एक उम्मीद थी हमें इस सरकार से, जो मौजूदा सरकार है, इससे उम्मीद थी कि ड्राइवरों के लिए एक कानून बने, ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर राहत कोष बने। अब ये बड़े शर्म की बात है कि 77 साल बीतने के बाद भी भारत में एक दिन जो ड्राइवर से पूरी अर्थव्यवस्था है, उस ड्राइवर को एक दिन सम्मान नहीं मिल पाता है। ये आप सभी जानते हैं कि 365 दिन जिन सड़कों पे ड्राइवर काम करते हैं, और उसी सड़कों पे ड्राइवर को घसीट करे, कितना मतलब निर्मम कहा जाए, ये भयानक दृश्य जो वीडियो में मैंने देखा, इतना भयानक दृश्य है। आप समझ सकते हैं, वो तकलीफ़ों को समझने की चीज़ है कि किस तरीके से उस ड्राइवर को घसीट घसीट कर उन लुटेरों ने जान ले लिया। तो सरकार समझ लीजिए कि ऐसा है कि हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। पिछले साल 27-28 जून को ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को लिख के दिया कि ड्राइवरों की बड़ी स्थिति खराब है, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन जी देखिए, पॉलिसी ड्राइवरों की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, टैक्सी की हो या ट्रक के हों, अभी तो हम फिलहाल जो काम कर रहे हैं ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस सब पे काम कर रहे हैं। ड्राइवरों के लिए पूरे देश के अंदर कोई व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं। आप जहाँ देखें किसी भी जगह पे, अभी निर्मल में थोड़े दिन पहले मैं देखा था कि ड्राइवर की एक्सीडेंट हो गई और वहाँ पीट पीट कर लोगों को मार दिया। और आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, एक दिन की नहीं है। और ड्राइवरों के लिए कोई कानून बनाना, मैं कह रहा हूँ कि आज तक मैंने अभी तक किसी भी विधायक या किसी भी सांसद को मैंने खुले मन से नहीं देखा कि एक बार भी ड्राइवर के लिए 2 शब्द कहे हों कि भाई ड्राइवर भी इस देश में काम कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा अर्थव्यवस्था में योगदान है, और उनके लिए भी, उनके भी बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ बात की जाए। तो ये सरकार हम लोगों को शुरू से ही नज़रअंदाज कर रही है। और शोषण तो हमारा और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि जहां डिजिटल भारत की बात की जा रही हो, आप कहते हैं, मैंने नितिन गडकरी जी का कई बार सुना है कि भाई मुझे पैसे की कमी नहीं है। जितना भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय का जो हर साल का बजट आता है, उसमें से मात्र 0.1% भी अगर पैसे निकाल दिए जाएँ तो भी मुझे लगता है कि ड्राइवरों के लिए एक राहत कोष बन जाता और बेहतर बनता। लेकिन सरकार कहती है कि हर चीज़ों पे खर्च हो रहा है। अब जो ड्राइवर घसीट घसीट के जिसको मार दिया उन लुटेरों ने, वहाँ सीसीटीवी कैमरे, क्या वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, प्रशासन नहीं थी? ये सोचने की बात। केंद्र और राज्य सरकार से तो हम पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि एक ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर के लिए वेलफेयर बोर्ड बने, ड्राइवरों के लिए ड्राइवर दिवस हो। ये सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नकार रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज एक दिन का था और 1 दिसंबर से पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर इन 2 महीनों में सरकार ने ड्राइवरों के लिए कानून पारित नहीं किया, तो मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि 1 दिसंबर से पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही है और होगी। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कि जिल्लत की ज़िंदगी से इंसान मौत ही भली हो, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आदमी मर जाए। अगर मेरे मरने से या कुछ ड्राइवरों के मरने से इस देश के ड्राइवरों का भला हो जाए, तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। बेंगलोर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत गिल है। सरकार से हमने भी इस मुद्दे पर बात करी, सोशल सिक्योरिटी पे, जो हमारा पूरा नेशनल लेवल पे चल रहा है गिग वर्कर में। ये जो आदमी मरा है, इसको एक नया नाम दिया गया था 2001 में, गिग वर्कर। तो गिग वर्कर में आते हैं सारे जो ओला ओवर ऐप बेस में जो काम करते हैं। तो हमने इनसे बात भी करी थी ओला ओवर कंपनी में जाकर कि जो CSR फंड काट रहे हो, अब हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड काट रहे हो, ठीक है ना, उसमें 2% कट रहा है। वो 2% अगर हम लोग मर जाते तो हमें ESI सुविधा दिलवाई जाए, मेडिकल करवाया जाए। इसकी बात हमने कर रखी है ऑलरेडी। उसमें सरकार को अपना फंड देने की जरूरत नहीं, हमारा पैसा हमें दे दो अगर कोई मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है। ये मतलब भाई साहब को नहीं पता होगा, तो इनको भी मैं भी बता दूं
कि हमारा ऑलरेडी CSR फंड कट रहा है, उसके मुद्दा मैंने 14 अप्रैल को अपना श्रम मंत्रालय में रख दिया था, वीवी गिरी में। श्रम मंत्रालय नोएडा में, उसमें वीवी गिरी में मैंने ये बात रखी और मैंने सरकार से ये बात भी करी, एक तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से पूरी हुई है और ओला और किराया पेट्रोल और CNG के दामों को देखकर नियुक्त करा जाए। सरकार जो तय करे वो नहीं, सरकार जो तय करे तो सरकार की गाड़ी में तो काली पीली है, हमारी तो लग्जरी गाड़ी है, तो हमारा लग्जरी किराया तय होना चाहिए पेट्रोल और CNG के दामों को देखकर। यानी काली पीली से हमें 1 रुपया 2 रुपये ऊपर चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टैंड भी नहीं है, 2016 की तो डीजल की थी, जीत गए थे, और 2017 वाली नहीं जीत रहे। 2017 की है, ये नहीं जीत पा रहे। सिटी टैक्सी आज आदमी मर गया, हम कह रहे हैं उसको भी, ये भी शहीद हुआ है, इसको भी शहीद का दर्जा दो, ऑन ड्यूटी मरा, इसका कैसे मर्डर हो गया? मर्डर वाले को आप रोको। पुलिस का बहुत अच्छा काम है जिन्होंने पकड़ लिया, लेकिन इसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको तो शहीद का दर्जा मिलना, किसानों को मर्डर हुआ है इसकी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि ये घटना दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली सरकार के ऊपर लगाता हूँ। और इस घटना की जिम्मेदारी को लेते हुए पूरे मंत्रियों को, जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, मैं चाहता हूँ कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि पैनिक बटन के नाम पे कई 100 करोड़ रुपए वो ड्राइवर से वसूलते हैं और उसका घोटाला भी हो चुका है, जिसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। तो मेरी माने तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है और उनको गिरफ्तार होना चाहिए। शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। आज एक ड्राइवर शहीद हुआ है, शुरुआत हुई है, ये बहुत आगे तक लड़ाई जाएगी, इतनी लंबी लड़ाई जाएगी कि यहाँ पे आप 2025 में सरकार को बदलते हुए भी देखेंगे इन्हीं ड्राइवरों के द्वारा। 24 में ही बदले। 2025 में चुनाव होगा दिल्ली में, दिल्ली